हाल के वर्षों में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इन देशों ने एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश शुरू की है जो राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे और डॉलर पर निर्भरता को कम करे। इसे लेकर कुछ लोग इसे डॉलर को तोड़ने का गुप्त प्लान कह रहे हैं, लेकिन ये कितना सच है और ब्रिक्स मुद्रा की बात कहां तक पहुंची है, आइए जानते हैं। ब्रिक्स और डॉलर का प्रभुत्व। अमेरिकी डॉलर दशकों से वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली का आधार रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की खरीद बिक्री और वैश्विक रिजर्व मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ देशों, खासकर रूस और चीन, का मानना है कि अमेरिका इस प्रभुत्व का उपयोग भू राजनीतिक हथियार के रूप में करता है। उदाहरण के लिए, रूस और ईरान जैसे देशों पर लगाए गए प्रतिबंधों ने स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से उन्हें बाहर कर दिया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। इसने ब्रिक्स देशों को एक स्वतंत्र वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता महसूस कराई। ब्रिक्स का वैकल्पिक भुगतान तंत्र। ब्रिक्स देशों ने हाल के शिखर सम्मेलनों, जैसे 2023 में दक्षिण अफ्रीका और 2024 में रूस में हुए सम्मेलनों में एक क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्रणाली ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव पर चर्चा की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना और स्विफ्ट जैसे डॉलर आधारित तंत्रों पर निर्भरता को कम करना है। रूस और चीन पहले ही अपने आपसी व्यापार में रूबल और युआन का उपयोग शुरू कर चुके हैं। भारत ने भी रूस और ईरान जैसे देशों के साथ रुपये में व्यापार शुरू किया है, खासकर तेल के आयात के लिए। 2025 के रियो डी जनेरियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स पे नामक एक डिजिटल भुगतान प्रणाली पर चर्चा हुई। ये प्रणाली ब्लॉकचेन और डिजिटल मुद्राओं पर आधारित हो सकती है, जो व्यापार को तेज, सुरक्षित और कम खर्चीला बनाएगी। हालांकि ये स्पष्ट है कि यह प्रणाली डॉलर को पूरी तरह से हटाने के बजाय एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने पर केंद्रित है। भारत की सतर्क भूमिका। भारत इस मामले में सतर्क और कूटनीतिक रुख अपना रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह डी-डॉलराइजेशन या डॉलर को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्च 2025 में कहा था कि भारत का कोई इरादा डॉलर को बदलने का नहीं है। भारत का जोर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर है ताकि वैश्विक प्रतिबंधों और मुद्रा जोखिमों से बचा जा सके। भारत ने रूस से तेल खरीद के लिए रुपये और दिरहम में भुगतान शुरू किया है, जो इस दिशा में एक कदम है। भारत की स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि वह अमेरिका के साथ अच्छे भू राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को 10% से 100% तक टैरिफ की धमकी दी है, अगर वे डॉलर के विकल्प की दिशा में बढ़े। भारत, जो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा, इस मामले में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स मुद्रा, मिथक या हकीकत। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि ब्रिक्स एक साझा मुद्रा या डिजिटल ब्रिक्स यूनिट लाने की योजना बना रहा है। हालांकि भारत और ब्राजील जैसे देशों ने स्पष्ट किया है कि कोई साझा ब्रिक्स मुद्रा बनाने की योजना नहीं है। इसके बजाय फोकस राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और एक स्वतंत्र भुगतान तंत्र पर है। रूस और ब्राजील ने साझा मुद्रा के लिए जोर दिया है, लेकिन भारत ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है। एक साझा मुद्रा में रूबल, युआन या दिरहम जैसे अस्थिर मुद्राओं पर निर्भरता भारत के लिए जोखिम भरी हो सकती है। क्यों है ये चर्चा? ब्रिक्स देशों का ये कदम अमेरिका की आर्थिक और भू राजनीतिक नीतियों के जवाब में देखा जा रहा है। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों और स्विफ्ट से बाहर किए जाने के बाद इन देशों को लगता है कि डॉलर आधारित प्रणाली उनकी वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरा है। चीन भी अपनी मुद्रा युआन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की कोशिश में है। हालांकि ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक मतभेद इस प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव और अलग अलग भू राजनीतिक हित इस दिशा में एकजुटता को मुश्किल बनाते हैं। फिर भी ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव, जो अब वैश्विक आबादी का 45% और वैश्विक जीडीपी का 35% हिस्सा है, इसे एक महत्वपूर्ण मंच बनाता है। निष्कर्ष: ब्रिक्स देशों का लक्ष्य डॉलर को पूरी तरह से तोड़ना नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार में अधिक विकल्प और लचीलापन लाना है। भारत इस मामले में सावधानी बरत रहा है ताकि वह अमेरिका के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आर्थिक संप्रभुता को मजबूत कर सके। ब्रिक्स पे और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक साझा ब्रिक्स मुद्रा अभी दूर की कोड़ी नजर आती है। ये गुप्त प्लान कम और एक खुली रणनीति ज्यादा है, जिसका मकसद वैश्विक वित्तीय प्रणाली में संतुलन लाना है।